जंपर को हटाने के बाद क्या होता है, इसका कनेक्शन जो होता है ना इनपुट और आउटपुट का अलग अलग हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको हटा रखा है, ठीक है। और इसको चेक करते हैं पीआर को। तो हमारा पीआर ये वाला था, तो इसमें देखेंगे तो अभी भी शॉर्टिंग है, यानी स्टेप डाउन में तो शॉर्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी स्टेप डाउन सेक्शन हमारा बिल्कुल सेफ है, ठीक। तो अब हमें चलना पड़ेगा वीआरएम की ओर। किसकी ओर चलेंगे? वीआरएम की ओर चलेंगे, रैम की ओर चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और एक एक सेक्शन को हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे। हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक देखिए हमारे पास हमने एक बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया हमारे पास, और ये G40 का बोर्ड है, Lenovo G40 का बोर्ड। और इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम से ये बोर्ड यूज़ में था। आप देख रहे हैं जिस तरीके से इस पर डस्टिंग वगैरह है सारा चीज़ें। तो अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, जस्ट बोर्ड को निकाला है, क्योंकि ये जो मेरा बैच है वो 11 to 1 का है, जिसमें ऑन बोर्ड हम करते हैं इसमें। और इसमें हम लाइव प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि इस बोर्ड में जो है वो लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें हम जानेंगे बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल में करके, इसमें दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से अगर इस कंडीशन में अगर आपके पास बोर्ड आया तो उसको किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं इस बोर्ड में कि किस तरीके से इसको रिपेयरिंग किया जाता है। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा बोर्ड पे और देखते हैं सही से कि किस प्रकार इसको चेक करते हैं और किस तरीके से जो ये बोर्ड डेड है तो उसमें क्या चीज़ का फॉल्ट है, एग्जैक्ट चीज़ें हम पता करेंगे और बोर्ड को रिपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बोर्ड में। तो आज मैं इसमें दिखाने वाला हूँ कि ये जो बोर्ड है, तो सबसे पहले देखेंगे डीसी पावर सप्लाई में 19 वोल्ट पे हमने सेट कर लिया, एम्पियर 3.6 वोल्ट पे सेट है, और यहाँ से आउटपुट का बटन दबाते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, जैसे कि देखेंगे ये हमारा पावर का कनेक्टर है। लिनोवो में जानते हैं आप इस टाइप का यूज होता है, और मैं इस बोर्ड में इसको कनेक्ट करने वाला हूँ इस तरीके से। और जिस तरीके से देख रहे बोर्ड में मैंने कनेक्ट किया, तो लेकिन ये एम्पियर जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहा है बिल्कुल। और इसमें जो एम्पियर आ रहा है वो 0 का एम्पियर शो कर रहा है डीसी पावर सप्लाई में। तो इस तरीके से हमारा पावर तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ बोर्ड में कि इसमें क्या क्या वोल्टेज बन रहा है। तो मल्टीमीटर में देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से एक प्रोब को क्या करना है, आपको ग्राउंड पे लगा लेना है। तो मल्टीमीटर का एक प्रोब को मैं ग्राउंड पे सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले कनेक्टर को चेक करते हैं कि यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है या नहीं, यानी ये हमारा कनेक्टर सही से लगा नहीं है इसका मतलब। तो हाँ देखिए, अब ये सप्लाई जो है यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ चुका है, और डीसी पावर सप्लाई 0.01 रीडिंग कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कि रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है। रेड लाइट क्या कर रहा है? ब्लिंक कर रहा है, यानी बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। बोर्ड में क्या है? कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि बोर्ड में अगर शॉर्टिंग है तो क्यों है, और कॉमन पॉइंट पे सप्लाई क्या है, यहाँ पर 0 है। तो देखिए सबसे पहले अगर इस केस में अगर बोर्ड आता है ना, तो इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पीआर को चेक करना चाहिए। तो क्योंकि अगर पीआर ग्राउंड से बीप कर रहा होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो मल्टीमीटर को पहले हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करेंगे, ठीक। और इस पीआर को चेक करते हैं ग्राउंड से। तो इस बोर्ड में देखेंगे वोल्टेज सेक्शन का जो पीआर है वो ग्राउंड से बीप कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ग्राउंड से बीप कर रहा है। तो देखिए क्योंकि वो रेड लाइट क्या कर रहा था, ब्लिंक कर रहा था सीसी का, तो यानी कॉमन पॉइंट क्या कर रहा है, ग्राउंड से यहाँ पे बीप कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर काम होगा इस पीआर को बोर्ड से बाहर निकालना, ठीक। तो इसमें से हम पता करेंगे कि शॉर्टिंग इनपुट में है या आउटपुट में है, फिर हमें पता चलेगा कि बोर्ड में आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस पीआर को बोर्ड से यहाँ से रिमूव करेंगे। बिल्कुल इजी तरीके से इसको रिमूव कर लेंगे। तो और पीआर को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से अब चेक करूँगा कि इसमें शॉर्टिंग जो है वो इनपुट में है या आउटपुट में। तो पीआर तो हमने रिमूव कर लिया है, शॉर्टिंग यहाँ पर देखो आउटपुट में दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे कि देखेंगे ये जो पीआर होता है ना हमारा, ये पीआर, तो क्योंकि वोल्टेज का यहाँ से सप्लाई इन हुआ तो कॉइल के जरिए इधर से होते हुए मॉसफेट से होते हुए फिर ये हो गया अपना इनपुट का, ठीक। यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट किया, तो ये इनपुट का पॉइंट है, ठीक। और ये आउटपुट का पॉइंट है। तो आउटपुट में बोर्ड में कहीं ना कहीं हमारा शॉर्टिंग है, जिस वजह से ये बोर्ड जो है हमारा ऑन नहीं हो रहा है, ठीक।
और यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे सप्लाई भी नहीं बन रहा है। तो बाकी मैं देखता हूँ इसमें, अगर मैं पावर अभी लगाता हूँ तो अभी देखेंगे कंडीशन बोर्ड का क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, 0.01 का रीडिंग यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बट लेकिन इस केस में क्या है, वोल्टेज सेक्शन हमारे बोर्ड में ओके होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे गेट भी इसका इनेबल हो चुका है, और यहाँ पर देखेंगे गेट पे वोल्टेज है 4.8 वोल्ट, यानी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पी चैनल का सर्किट है, राइट। और यहाँ पे वोल्टेज आउट हो रहा है, क्योंकि इसमें पीआर पे शॉर्टिंग होने की वजह से ये वोल्टेज जो है आउट नहीं कर पा रहा था। और सबसे पहले हमें इसकी शॉर्टिंग हटाना पड़ेगा, कि शॉर्टिंग इसमें किस तरीके से हटाएंगे वो हम प्रोसेस देखते हैं। देखिए, अलग अलग तरीका होता है शॉर्टिंग हटाने का, आप जो भी आपको बेटर लगेगा वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें आपको आज बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में, क्योंकि अब मान लो कि डीसी नहीं है तो मैं आज मल्टीमीटर से शॉर्टिंग आपको हटाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर जितने भी, अब स्क्रू, पहले हीट सिंक को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, हीट सिंक को बाहर निकाल देता हूँ इसमें से, ठीक है। तो हीट सिंक को यहाँ से खोल के हटा देंगे, ठीक है। इस तरीके से सारा स्क्रू को निकाल देंगे। देखिए, आसान तरीका भी है, लेकिन आपको ना सारे तरीके पता होना चाहिए। तो सभी मैं एक जैसे नहीं बनाना चाहता, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काम करते हैं। अगर सही से काम करेंगे तो बोर्ड रिपेयर करना, लैपटॉप का बोर्ड रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसान होता है। बट लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो, अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप छोटी सी प्रॉब्लम को भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया। अब यहाँ से देखेंगे तो इस बोर्ड में कि पहले शॉर्टिंग का है। तो देखिए, आपको जैसे कि आपको बताया कि हर एक सेक्शन में इन होने से पहले क्या लगा होता है, एक इनपुट कॉइल लगा होता है, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में इन होने से पहले इनपुट कॉइल लगा होता है। तो सबसे पहला हमें जो चेक करना होता है, वो कौन-कौन से सेक्शन चेक करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर शॉर्टकट में देखना चाहते हैं तो मैं शॉर्टकट में भी आपको दिखा सकता हूँ, और इसी तरीके से आप उसे भी रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसा आप लोग देखना चाहेंगे, शॉर्टकट में देखना चाहेंगे या डिटेल में देखना चाहेंगे? दोनों डिटेल में। देखिए, डिटेल में उसका शॉर्टकट में भी बता दीजिए। अब शॉर्टकट में और डिटेल में चलेंगे तो वो भी तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। चलिए, पहले इस रैपर को क्या करते हैं, बोर्ड से निकाल देते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीका आपको मैं आज बता देता हूँ, तो फिर उस केस में आप बहुत ईजी तरीके से आप जान पाएंगे। तो अब शॉर्टिंग के लिए ना, सबसे पहला मैं स्टेप डाउन से ही स्टार्ट करूँगा। और तो इसमें क्योंकि स्टेप डाउन से ही ज़्यादातर इस सब बोर्ड में शॉर्टिंग आता है, तो मैं स्टेप डाउन से ही सीधा स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए, स्टेप डाउन में इन होने से पहले, यहाँ पर देखेंगे, इन होने से पहले इसमें क्या किया गया है, जंपर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है, इनपुट में जंपर लगा होता है ना, तो इस जंपर को हम अगर रिमूव कर देंगे तो 3-5 की सप्लाई के अंदर, यानी स्टेप डाउन में सप्लाई जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ से इस जंपर को हम क्या करना होगा, हमें रिमूव करना होगा। जंपर को रिमूव करने के बाद हमें चेक करना होगा कि इसमें जो सप्लाई है वो जाना बंद हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्टिंग जो होगा वो स्टेप डाउन में ही मेरे ख्याल से होना चाहिए। और तो इसी में आपका ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि ज़्यादातर जो बोर्ड होता है ना, क्योंकि ये सब जो सेक्शन होता है, तो शॉर्टिंग की जो प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर स्टेप डाउन आता है, या तो रैम सेक्शन आता है, या तो वीआरएम सेक्शन आता है। अगर 19 वोल्ट की शॉर्टिंग के केस में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मेनली क्या करना है, इसके जंपर पे आपको हल्का सा पेस्ट लगा देना है इस तरीके से। पेस्ट लगाने के बाद इस जंपर को हम क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। अभी देखेंगे तो पहले मैं आपको एक बार और चेक कराता हूँ कि इसका जो वोल्टेज का पीआर है, वोल्टेज का जो पीआर था वो क्या कर रहा था, हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और बजर पे लगाइए उसको, और ये पीआर क्या कर रहा है, ग्राउंड से बीप कर रहा है, ठीक। ग्राउंड से बीप कर रहा है, यानी बोर्ड में शॉर्टिंग है। तो मैं जैसे ही अगर इस जंपर को हटाते ही, यानी स्टेप डाउन का जंपर अगर हटाते ही, अगर मान लो कि इस सेक्शन में हमने जंपर ये जो लगा हुआ है, इस जंपर को अगर हटाते ही अगर ये पॉइंट बीप करना बंद हो गया, यानी शॉर्टिंग फिर क्या होगा, उसी सेक्शन के अंदर होगा शॉर्टिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको हटा करके चेक करते हैं हम यहाँ से। तो ये आपका आयरन के जरिए आप इसको रिमूव करेंगे और उसमें जानेंगे। तो ये पहले पावर को क्या करना, डिस्कनेक्ट। तो पावर हमारा ऑलरेडी डिस्कनेक्ट है, तो यहाँ से एक जंपर को हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। तो पहले एक ही को हम करते हैं रिमूव, दोनों में एक साथ नहीं करता हूँ, पहले एक को करता हूँ, ठीक। और उसके बाद देखते हैं यहाँ से, तो अभी भी शॉर्टिंग है। तो
दूसरे को भी रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक। तो दूसरे को भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक। इस जंपर को हटाने के बाद क्या होता है, इसका कनेक्शन जो होता है ना इनपुट और आउटपुट का अलग अलग हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको हटा रखा है, ठीक है। और इसको चेक करते हैं अब पीआर को। तो हमारा पीआर ये वाला था, तो इसमें देखेंगे तो अभी भी शॉर्टिंग है, यानी स्टेप डाउन में तो शॉर्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी स्टेप डाउन सेक्शन हमारा बिल्कुल सेफ है, ठीक। तो अब हमें चलना पड़ेगा वीआरएम की ओर। किसकी ओर चलेंगे, वीआरएम की ओर चलेंगे, रैम की ओर चलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और एक एक सेक्शन को हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में फॉल्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टेप डाउन को हमने चेक कर लिया, क्रॉस चेक स्टेप डाउन में कोई शॉर्टिंग नहीं मिला, और ये हमारा है रैम सेक्शन, ठीक। तो रैम सेक्शन में भी क्या होगा कि इनपुट में कुछ ना कुछ चीज़ें तो लगा होगा, जो कि देखना पड़ेगा इनपुट में क्या लगा हुआ है। तो यहाँ से हमें पहले ये पता करना पड़ेगा इसका मेन मॉस्फेट कौन सा है, ठीक। तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि ये वाला मेन मॉस्फेट है और इसका कैपेसिटर है, और यहाँ पे इनपुट का जंपर लगा हुआ है, और ये वाला नहीं, यानी ये वाला इनपुट का जंपर है, ठीक है। तो इसको भी हम हटा करके हम चेक कर लेंगे। अगर इस जंपर को हटाते ही अगर बोर्ड से शॉर्टिंग आपका रिमूव हो जाता है, तो यानी शॉर्टिंग किस में है, आपका रैम सेक्शन में होगा। फिर उस सेक्शन में हम ये फाइंड करेंगे कि इसमें से क्या चीज़ें शॉर्ट है, ठीक। तो यहाँ से इसको भी रिमूव करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखें यहाँ के भी हमने कनेक्शन को रिमूव कर दिया है, और फिर यहाँ से तो इसको फिर हम यहाँ से चेक करेंगे। तो इसको देखते हैं फिर यहाँ से। अब इसके फिर से पीआर पे चलते हैं, तो पीआर पे देखेंगे तो ये हमारा पीआर है, तो इस पीआर पे चेक करते हैं। तो यानी रैम सेक्शन में हमारा शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि मैं एक एक तरीके के पूरे डिटेल में आपको दिखाते चलूँगा, और जहाँ पे भी शॉर्टिंग मिलेगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि पूरी डिटेल में भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसका कनेक्शन हमने बंद कर दिया, ये भी हो गया हमारा। अब बच गया हमारा एक वीआरएम सेक्शन। तो एक वीआरएम सेक्शन पे भी चलते हैं, जो कि जिस सेक्शन पे हमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है, हम पहले उसी सब सेक्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो ये भी हमारा 19 वोल्ट का ही सेक्शन है, और ये भी देखेंगे यहाँ पे। तो एक वीआरएम का है, तो इस वीआरएम का भी जो इनपुट में जंपर लगा हुआ है, इसको भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको भी देखता हूँ, मैं रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी हल्का सा पेस्ट का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि पेस्ट लगाते हैं तो काम अच्छा होता है अपना। तो इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा, पहले डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए इस कंडीशन में जब हम ऐसा करते हैं, जब आपके पास मान लो डीएसओ मशीन नहीं है, केवल मल्टीमीटर है, तो आप मल्टीमीटर के जरिए ही चेक करके आप शॉर्टिंग को हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, दोबारा से मैं इसको अब चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो चलते हैं पीआर पे दोबारा से। तो इस पीआर को चेक करना पड़ेगा ग्राउंड से। तो अगर ये ग्राउंड से बीप करना बंद हुआ, तो यानी शॉर्टिंग वीआरएम में। इसमें भी शॉर्टिंग हमारा नहीं मिला है, तो यानी वीआरएम भी हमारा बिल्कुल सेफ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो बचता है, एक यहाँ पर देखिए पीसीएस सेक्शन बचता है और ग्राफिक सेक्शन बचता है। तो ये देखिए एक ग्राफिक का हमारा इसमें, क्योंकि ग्राफिक वाला बोर्ड है ये, तो इसमें भी इन्होंने से पहले कहीं ना कहीं एक जंपर लगा होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पे लगा हुआ है इसका जंपर। तो इसमें तो जंपर मेरे ख्याल से दिया नहीं है, नहीं दिया तो होना चाहिए। देख लेते हैं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि दिया है या नहीं दिया है। तो क्योंकि ऐसे डायरेक्टली हम इसको नहीं कह सकते कुछ भी। और यहाँ से इस पीआर को यहाँ पे बीप कराया जाए, तो एक तो इसमें दे रखा है यहाँ पे, और इसी से इसमें भी आ रहा है, ठीक। यानी इसको रिमूव कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, यानी ये वाला है, ठीक है। तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग किधर है। तो अब इसको भी यहाँ पे हल्का सा पेस्ट का यूज करेंगे, और ये देखिए इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ठीक है, अब इसको भी यहाँ से क्या करना होगा, हमें रिमूव करना होगा। और इसको भी रिमूव करने के बाद हमें फिर पता चलेगा, ठीक है। तो एक बार देखना पड़ेगा इसको। तो इसको अच्छी तरीके से इसको रिमूव करके हमें
चेक करना होगा। तो थोड़ा आयरन मेरा ठंडा हो चुका है क्योंकि इसका पावर बंद हो गया था थोड़ा सा, तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया है। और दोबारा से अब इसको चेक करते हैं हम लोग। फिर इसको एक पॉइंट को क्या करना है, ग्राउंड पे लगा देना है। और ये जो हमारा वोल्टेज का पीआर है, और अभी भी क्या कर रहा है, इसमें शॉर्टिंग आ ही रहा है, यानी शॉर्टिंग अभी यहाँ से देखा जाए तो इसका, यानी हमें इसका जो है कुछ नहीं मिल रहा है कि इनपुट में इसमें क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें देखेंगे तो इसमें जो है, जैसे हमने यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो पास में जो लगा हुआ है, तो वो जो है एक छोटा सा जो है कैपेसिटर है। हमें ये वाला जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे दिक्कत कर रहा था, जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम मिला है। तो मैं इस कैपेसिटर को यहाँ से क्या करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ, और जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में शॉर्टिंग हट रहा है या नहीं हट रहा है। तो यहाँ से सबसे सिंपल तरीका है, इस कैपेसिटर को यहाँ से क्या करना है, रिमूव कर लेना है। और ये कैपेसिटर का कलर भी देखोगे ना आप, तो थोड़ा सा ये देखेंगे कैपेसिटर भी का कलर जो है वो क्या हो रखा है, चेंज हो चुका है। तो ये हमारा कैपेसिटर क्या है, बोर्ड में से खराब है, और इस कैपेसिटर को हम बोर्ड से निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये बोर्ड में से जो हमारा कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर क्या हो चुका है, यहाँ पे खराब हो चुका है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे बोर्ड में आ रहा था, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमने इस कैपेसिटर को रिमूव कर दिया। बाकी अब हमें इसको चेक करना होगा कि बोर्ड में से शॉर्टिंग अभी रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें को हमें चेक करने के लिए दोबारा से कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा, राइट। और ये कॉमन पॉइंट है, अभी हमें चेक करना होगा कि शॉर्टिंग इसका रिमूव हुआ या नहीं हुआ है। तो इसके पीआर पे चलते हैं, और पीआर पे ये देखिए बीप करना हमारा क्या हो गया, बंद हो चुका है। तो अब जितने भी हमने जंपर को रिमूव किया है, उन सभी जंपर को हमें क्या करना होगा, एक एक करके सभी जंपर को लगाना होगा, राइट। तो सभी जंपर को हम क्या करेंगे, एक एक करके लगा देंगे यहाँ पे। तो सबसे सिंपल तरीका है लगाने का, इस जगह पे आएंगे, जो जो सेक्शन का निकाले हैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से सोल्डर का यूज करेंगे, और उन सभी जगह का जंपर को हम लगा देंगे बोर्ड में, ठीक है। ठीक है, और ये भी लगा दिया हमने, यहाँ का भी लगा देते हैं, ये भी हो गया। और ये देखिए रैम का है, तो रैम का भी लगा देते हैं। यानी जो जो जंपर आपने निकाला है उसको लगाना है, ठीक है। तो अब जहाँ से भी निकाले होंगे उन सभी जंपर को आपको सेट करना होगा। और हमने एक यहाँ का भी निकाला है, तो इसको भी यहाँ पे क्या करना है, लगा देना है, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस सारे जंपर को लगा सकते हैं, ठीक है। और कहीं से हमने नहीं निकाला था, एक वीआरएम का भी निकाला था, तो वीआरएम का भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक। और रैम का तो हमने लगा दिया है, स्टेप डाउन का भी लगा दिया है, और ये सारा चीज़ जंपर हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं कि अब लास्ट में एक पीआर हमारा बचा हुआ, तो पीआर को भी तो लगाना पड़ेगा ना। पीआर लगाएंगे नहीं तो फिर काम हमारा होगा नहीं, तो इस पीआर को भी बोर्ड में लगाना पड़ेगा। तो हमने ये रखा था पीआर को, और इस पीआर को बोर्ड में यहाँ से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इस पीआर को भी हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। पीआर भी हमारा बोर्ड में क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब यहाँ से पावर लगाते हैं और बोर्ड के देखते हैं जो कंडीशन है, उस कंडीशन में कुछ चेंजेस है या नहीं है। तो बोर्ड में शॉर्टिंग तो है, यानी हम फिर लगाए हैं तो फिर इसमें दिक्कत कर रहा है, तो यानी इसका जो है ग्राफिक में दिक्कत है। इसके आउटपुट कॉइल को हम क्या करते हैं, यहाँ से उठा देते हैं, इसके आउटपुट कॉइल को यहाँ से उठा देते हैं बोर्ड में। देखेंगे इस तरीके से, क्योंकि बोर्ड में शॉर्टिंग फिर से दिखाना शुरू कर दिया है, यानी ये आयरन गर्म नहीं हो रहा है। तो मैं एसएमडी के ज़रिए ही इसको उठा लेता हूँ।
कॉइल को हमने निकाल दिया यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इस बोर्ड में जो शॉर्टिंग है, अभी कहीं और भी शॉर्टिंग है, और जिस वजह से ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो सबसे देखिए, जब आप हर जगह से अपने शॉर्टिंग को देखा, लेकिन शॉर्टिंग फिर भी आपको दोबारा से बोर्ड में शॉर्टिंग यहाँ पर क्या आ रहा है, दोबारा से आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका यूज करना है, जो कि हमारा ये डीसी पावर सप्लाई है। ठीक, सिंपल वे में इसको करना क्या है, आसान से इसके ऊपर एक ग्राउंड पे लगा देना है एक प्रोब को, और एक प्रोब को क्या करना है, पॉजिटिव वाले पे सेट कर लेना है। ठीक है, मैं पॉजिटिव पे डायरेक्टली यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई देने वाला हूँ। ठीक, देखिए बोर्ड पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब हमें ये देखना है कि बोर्ड में कौन सा कंपोनेंट ओवरहीट हो रहा है। अब देखो, मैं आपको सिंपल तरीके में दिखाता हूँ। शॉर्टिंग जो है इसका पास में ही है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें जो इनपुट आउटपुट का एक पीआर पे क्या करते हैं, एक जंपर कर लेते हैं। पीआर पे एक जंपर कर लेते हैं, क्योंकि नहीं, यहाँ से तो हटा दिया है इसको। देखो, अगर दोबारा से आपका शॉर्टिंग बार बार आ रहा है, तो यहाँ से सिंपल तरीके से क्या करना है, पीआर पे एक जंपर कर लेना है, सिंपल। ठीक है, पीआर पे जंपर कर लिया। अब देखो, इस शॉर्टिंग वाला जो केस है, वो मेरे को देखो, यहाँ का जो एक कैपेसिटर है, ये भी जो मेरे को डैमेज लग रहा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कैपेसिटर देखेंगे तो सबसे सिंपल तरीका से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आसान तरीके से। इसके पास का जो स्टेप डाउन के पास का जो कैपेसिटर है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं पेस्ट लगा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो इसका रोजिन पेस्ट आता है, रोजिन पेस्ट का भी आप यूज कर सकते हो, मैं बाकी नॉर्मल पेस्ट का ही यूज कर रहा हूँ। और इस पे सीधा मैं 19 वोल्ट का जंपर करने वाला हूँ, सीधा पीआर पे। ठीक है, अब देखिए स्मोक यहाँ से निकल रहा है, देख रहे हैं, यानी ये कैपेसिटर क्या है, बोर्ड में शॉर्ट। इस कैपेसिटर को बोर्ड से क्या करना है, बाहर कर देना। इस कैपेसिटर को बोर्ड से क्या कर देना, बाहर कर देना। ये कैपेसिटर हमने निकाल दिया। अब इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, क्या ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होना चाहिए। ये कैपेसिटर चलो कोई मिस्टेक से चला गया। तो अब इसमें दोबारा से मैं पावर लगाने वाला हूँ, और यहाँ से देखेंगे कि अब बोर्ड का क्या कंडीशन। बोर्ड देखिए ओके कंडीशन में है, और बोर्ड हमारा ऑन भी हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो बोर्ड हमारा ओके हो चुका है। तो अब यहाँ से करना क्या है, तो पीआर का वायर को डिस्कनेक्ट करना है, और इसके हीटसिंक लगा करके अब डिस्प्ले को हमें चेक करना होगा। इसके डिस्प्ले को चेक करना होगा। इसको यहाँ से हम इसको लगा देंगे, और सॉरी, ग्राफिक वाला जो कॉइल हमने निकाला था, इसको भी तो लगाना पड़ेगा ना। अब इस हीटसिंक को दोबारा से बोर्ड में क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, बोर्ड में दोबारा से हीटसिंक को लगा देना है। लगा करके हमें डिस्प्ले को चेक कर लेना है कि हमारा डिस्प्ले बोर्ड दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर डिस्प्ले नहीं आएगा तो फिर आगे की ओर हमें चेक करना पड़ेगा। इसमें मैं सारा स्क्रू को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इसका डिस्प्ले जरा दीजिए। ओके, इसके डिस्प्ले को भी हम लोग चेक करने वाले हैं। डिस्प्ले को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस
इसका LVDS का जो केबल है उस केबल को इस बोर्ड में हमें क्या करना है, कनेक्ट कर देना है इस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, कनेक्ट कर देना है इस तरीके से और इसमें फिर पावर लगाएंगे तो पता चलेगा कि इसका क्या ऑप्शन है। तो बाकी देखेंगे डिस्प्ले में। हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो ये डिस्प्ले भी हमारे बोर्ड में आ चुका है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। तो हमारे बोर्ड में ये डिस्प्ले आ चुका है और बोर्ड का भी एम्पियर जो है काफ़ी अच्छा कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड ये जो है प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो चुका है। इसमें मात्र एक कैपेसिटर शॉर्ट था जिसे हम लोगों ने रिमूव कर दिया और ये प्रॉब्लम हमारा रिजॉल्व हो गया। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा और भी अगर कोई कोर्स आपको हमारे यहाँ से करना है तो हमारे पास अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, AC PCB और CCTV, AC मैकेनिकल और बाकी EMMC, मोबाइल फ़ोन, ये सारे रिपेयरिंग का कोर्स हमारे पास, LED TV, प्रिंटर, ये सारे कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। और इनमें से कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो